तो इस तरह से हम लोगों को अभी इन सब चीजों पर बहुत गहराई से बात करना है और चिंतन करना है। इसी के लिए ही भगवान परशुराम आज पूजित होते हैं। उन्होंने अपनी समस्त क्रिया शक्ति को भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम के चरणों में अर्पित कर दिया था। और फिर गौरवपूर्ण बात यह है कि निस्तेज परशुराम जी को पुनः तेज की प्राप्ति भगवती की ही आराधना से मिली और उन्होंने अपने परशु से जिन अधर्म प्रधान लोगों का दमन किया, उस परशु से उन्होंने प्राणी के मायिक बंधन का खंडन किया। इसलिए आज हम लोग उनकी जयंती मनाते हैं। आज का ये युग पर्व युगारंभक पर्व है। त्रेता युग का आरंभ आज से हुआ है। त्रेता युग का परिचय क्या है? का महामंत्र है और ये निष्कीलित है। कलयुग में सभी मंत्रों में कीलन हो गया है, परंतु दो मंत्र ऐसे हैं जो निष्कीलित हैं। एक तो है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसका सहारा चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल में लिया और समस्त मानव प्राणियों को, जिनको हमने अपनी भाषा में हिंदू बना दिया है या मुसलमान बना दिया है, ये हमारी अपनी ही कल्पना है, हमारी भारतीय कल्पना है। हम भारतवासी हैं। भारतवासी में हमारे यहाँ जाति व्यवहार के लिए तो है, परंतु भगवान की भक्ति के लिए वो बाधा नहीं करती। इसलिए भगवान के भक्त हर जाति में हुए हैं। हमारे भगवान आद्य शंकराचार्य जी ब्रह्म विद्योपासक थे। वाराणसी से जब चांडाल के सामने आमना सामना हुआ तो उन्होंने यही कहा, इस तरह की ब्रह्म की बात यदि चांडाल भी करता है तो वो मेरा गुरु है। वो प्रणाम करने के लिए हुए, परंतु भगवान शंकर मर्यादा, नहीं तो चांडाल बना रहता, परंतु तुरंत शिव रूप हो गए। तो इस तरह की मर्यादाएं हमारे यहाँ है। इन सब मर्यादाओं का पालन हम सभी लोगों को कैसे करना चाहिए, उसके लिए महाराज जी ने आध्यात्मिक उत्थान मंडल की स्थापना की। ये मौलिक बात है। आध्यात्मिक उत्थान मंडल, आध्यात्मिक का आ, उत्थान का ऊ, मंडल का मा, ये बीज मंत्र है। इससे पूरा ओम बनता है। ओम के लिए तो सभी का आकर्षण होता है, परंतु शास्त्रों में उसमें अधिकार भेद बताया जाता है। परंतु आध्यात्मिक उत्थान मंडल में मानव मात्र आध्यात्मिक उत्थान मंडल में यदि केंद्रित होता है तो ओम की ही आराधना वो कर रहा होता है और गुरु से प्राप्त महामंत्र के द्वारा अपनी भारतीय संस्कृति, जो सनातन संस्कृति है, उसका पालन कर सकता है। ऐसी स्थिति में आज हम सभी लोगों को ये सब प्रेरणा मिलती है। भगवान परशुराम जी भी भगवती महाराज राजेश्वरी त्रिपुरांबा की आराधना करने आए, तब आज वे पूजित हो रहे हैं। और इसलिए भगवती की आराधना में यदि पूर्ण आचार्य हम लोगों के यहाँ हैं, कोई भगवान परशुराम है, तो व्यवहारिक पक्ष में भी और आध्यात्मिक पक्ष में भी आज हम सभी लोगों के लिए महाराज जी ने ये विभूति दे दी है। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। अब हम सभी लोग पूज्य ब्रह्मचारी श्री सुबुद्धानंद जी महाराज निजी सचिव जगत गुरु शंकराचार्य भगवान से अपनी उद्बोधन सुनेंगे। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। माता मर्कटश्यामा मातंगी मलसालिनी कटाक्षतु कल्याणी कदम्बुरुहवासिनी ये व्याघ्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रुन परिपीडयन्तीं
गदा विघातें च दक्षिण पीताम राज्याम द्विभुजाम नमामि। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। हर हर महादेव। हमारे आदरणीय स्वामी जी, सभी संतजन दिग्गजन, आज आध्यात्मिक उत्थान मंडल का वार्षिक उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। अभी आप हमारे ब्रह्मचारी जी से झारखंड की बात सुन रहे थे। हम लोग वहाँ पर 50 साल से ज्यादा उस क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया है। खूंटी में हम लोगों ने शिविर लगाया है, बंदगांव में शिविर लगाया है, बनगांव में शिविर लगाया है और आनंदपुर में शिविर लगाया है। जगह जगह शिविर लगा के पैदल हम लोग घूमते थे, आदिवासियों की समस्याएं सुनते थे, उनके बीच में जाते थे, उनको वहाँ रोगी की चिकित्सा करते थे और जो वस्त्र बांटते थे, जिनके पास वस्त्र नहीं होते वस्त्र बांटते थे और उनको साल भर खाने के लिए घूमकर हम लोगों ने वहाँ पर ये सब काम किया है। वहाँ पर जो चिकित्सालय बनाया है वो पूज्य गुरु जी की कृपा से हमारी देख रेख में हुआ है और उसका उद्घाटन करने के लिए देश के प्रधानमंत्री चिकित्सालय का उद्घाटन करने गए थे और संयोग था पूज्य महाराज श्री उस समय 70 वर्ष के हुए थे। तो हम लोगों की सब स्वामी जी की सबकी इच्छा थी कि 70 बिस्तर का हॉस्पिटल वहाँ पर बने, तो वह 70 बिस्तर का हॉस्पिटल वहाँ बना और कई लोगों के नेत्र रोगियों के नेत्र चिकित्सालय लगाए। एक समय तो ऐसा हो गया था कि वहाँ रोगी नहीं मिल रहे थे, इतने लोग वहाँ सब ठीक हो गए थे। वहाँ घूम घूम के जब अकाल पड़ता है तो ईसाई मशीनरियाँ बहुत सक्रिय हो जाती हैं, उनको खाने के लिए देती हैं, उनको कपड़े देती हैं। तो आध्यात्मिक उत्थान मंडल के माध्यम से विश्व कल्याण आश्रम के अंतर्गत हम लोगों ने भी उनके कार्ड बनाए, गांव गांव में जाके उनके कार्ड बना दिए साल भर तक के लिए, तो जब तक दूसरा अनाज ना आ जाए तब तक उनको अनाज भी मिलेगा, कपड़े भी मिलेंगे, दवाई भी मिलेगी, सारा सब काम होगा और हमारी शिक्षा के लिए भी व्यवस्था होगी। ये सब काम आध्यात्मिक उत्थान मंडल कर रही है। लोगों को पता नहीं, आध्यात्मिक उत्थान मंडल के द्वारा बहुत बड़े बड़े कार्य हुए। हम लोग तो यहाँ बैठकर थोड़ा सोचते हैं कि थोड़े से लोग हैं, कुछ लोग वक्ता हैं वो, परंतु ऐसा नहीं है। अभी यहाँ हम लोग थोड़े में थोड़ा समझते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। ये संस्था बहुत विशाल है, इसके द्वारा बहुत बड़े बड़े कार्य हुए। हमारे जोशी जी अध्यक्ष हैं, जोशी जी जानते हैं आध्यात्मिक उत्थान मंडल ने इतने कार्य किए हैं, इतने सेवा कार्य किए हैं, इतने शिक्षा के कार्य किए हैं कि उसकी कल्पना करना बहुत कठिन है। वहाँ जहाँ नक्सलाइट लोग, जहाँ हम जब बैठते थे वहाँ पर दोपहर में भोजन करके, तो 200 नक्सलाइट, ब्रह्मचारी जी सुनना हमारी बात को आप, 200 नक्सलवादी हमारे आसपास बैठते थे। वो बोलते थे हमको सेवा बताइए, जिनके दोनों तरफ रिवाल्वर लगी रहती थी, वो सेवा करने के लिए तैयार रहते थे, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। हम लोग वहाँ से निकलते थे, आश्रम का नाम सुनते थे तो कहते थे चले जाओ, आश्रम के हो, कोई नुकसान नहीं करते थे। ये जरूर है कि कभी उनको खाने के लिए सब्जी की जरूरत हो तो हमारे गाड़ी में से बोरा, आलू का बोरा निकाल लिया तो ले लो भाई, ले जाओ, तुम भी भूखे हम भी भूखे, दोनों अपन बराबर हैं, भाई भाई हैं, कोई बात नहीं है। तो ये सब काम होते थे और हम लोगों को हौसला रखना चाहिए, आत्मबल रखना चाहिए और भगवान में, गुरु में विश्वास रखना चाहिए। कभी हम बड़ा सा बड़ा कार्य कर सकते हैं, निराश नहीं होना चाहिए कि हम ये हो जाए, तो ये हो जाए, सब हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा। आपके अंदर अगर आत्मबल है, गुरु के प्रति विश्वास है और अपने इष्ट के प्रति भरोसा है तो कोई काम कठिन नहीं है कि जो हो न जाए।
इसलिए ये सब आप लोगों को निराश नहीं होने चाहिए, काम करना चाहिए। अभी महाराज श्री थोड़ा आश्वस्त है, नहीं तो महाराज श्री हम बैठते थे उनके सामने, हम लोग ये सब कार्यक्रम करते थे, बड़ा आनंद आता था। अब स्वस्थ हो जाएंगे सभी राष्ट्र के सब जो भी देखते हैं, कहते हैं कि अब थोड़े दिन का बात और है, महाराज जी सब स्वस्थ होकर सब अपना सब कार्य करने लग जाएंगे। अब मैं तो स्वामी जी बोलते हैं हमारे, हम लोग तो उनके साथ चलते हैं, हमारे इंजन है, हम लोग तो उनके डिब्बे हैं, पीछे पीछे चलते हैं। यही कहते हुए अपनी बात को हम समाप्त करेंगे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। हर हर भगवान हर हर महादेव। हम लोग मीडिया प्रभारी। नमामि यामिनी नाथ लेखालंकृत कुंतलाम भवानी भव संताप निर्वापन सुधा नदीम। आदरणीय स्वामी जी महाराज, आदरणीय ब्रह्मचारी जी, बहनों भाइयों और बंधुओं, आज आध्यात्मिक उत्थान मंडल का 58वां वार्षिक अधिवेशन संपन्न होने जा रहा है। आप लोगों ने इसमें भाग लेकर हमारा उत्साहवर्धन किया है, इसके लिए आपके आभारी हैं। आपने यहाँ आकर परम पूज्य महाराज श्री द्वारा संस्थापित इस लोक मंगलकारी संस्था के कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रति बहुत बहुत आभार। आशा है भविष्य में आपका सहयोग इसी प्रकार मिलता रहेगा। जय भारत, जय भारती। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो। हर हर महादेव। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। हर हर महादेव। आज का अधिवेशन का कार्य संपन्न हुआ। कल पुनः वनवासी आदिवासी सम्मेलन इसी समय में इसी स्थान पर संपन्न होगा। जिस प्रकार से आज उदारता पूर्वक समय निकाल करके आप लोग पधारे, कल भी और परसों भी तीनों दिन के कार्यक्रम में आप सभी लोगों को आना है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। समय का ध्यान रखते हुए कल पुनः ठीक 5 बजे यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे वनवासी आदिवासी सम्मेलन में आप सभी लोग। अस्तु। अरविंद भैया नहीं है, अरविंद भैया